हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 5.1 के बारे में बात करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 में आपको 4 इसका पार्ट दिया गया है और चारों कंडीशंस में आपको बताना है कि कौन सा सूची एपी बनाता है और अगर बनाता है तो क्यों बनाता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसको हमें चेक करना है कि कौन सा कंडीशन कौन सा सूची जो है कि एपी बनाता है और अगर बनाएगा तो क्यों बनाएगा। ये हमें कारण के साथ में हमको उत्तर हमें देना है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सूची एपी तब कहलाता है जब उनके सार व अंतर जो होता है बराबर रहेंगे। आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो तो आप उसको जा करके देखिए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन 1 के 1 नंबर को हम देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कि आइए इसको हम यहाँ पे कॉपी पे देखते हैं। कोई टैक्सी है, जब भी हम टैक्सी हायर करते हैं तो क्या होता है कि टैक्सी वाला बोलता है कि पहले किलोमीटर के लिए आपका जो किराया रहेगा 15 रुपये रहेगा। फिर जब आप 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं और एक से जब दूसरे किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो इसमें फिर से आपको 8 रुपये बढ़ा के देना पड़ेगा। फिर दूसरे से तीसरे किलोमीटर जाते हैं तो इसके लिए फिर आपको इसमें 8 रुपये जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप जितना आगे जाइएगा उतना आपको 8-8 रुपये इसमें जोड़ करके आपको देते रहना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेगा, फिर पहले से दूसरे के लिए 8 रुपये, दूसरे से तीसरे के लिए फिर 8 रुपये जोड़ेगा, फिर तीसरे से चौथे के लिए 8 रुपये इसमें ऐड करेगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया। तो प्रथम किलोमीटर का किराया आपका कितना हो जाएगा? 15 रुपये। उसी तरह दूसरे किलोमीटर का किराया तो 15 रुपये और प्लस 8 रुपये, यानी कि 15 प्लस 8 हो जाएगा। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 23 रुपया। उसी तरीके से तीसरे किलोमीटर का किराया, तो तीसरे किलोमीटर कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि 15 प्लस 8 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 31 रुपये। ठीक है, उसी तरीके से चौथे किलोमीटर का किराया 15 8 8 8, यानी कि 15 प्लस 8 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 39 रुपये। तो इसके बाद से हमारे यहाँ पे एक सूची बनता है। क्या सूची बनता है? 15, 23, 31 और 39 का। अब हमें जो है इस सूची को चेक करना है कि ये जो है एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सार व अंतर को निकालेंगे। तो सार व अंतर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका? 8। मान लीजिए इसको हम D1 मान लेते हैं, ये D2 हो जाएगा। फिर इसके लिए हम A3 में से A2 को घटा देंगे, यानी कि 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा? 8। उसी तरीके से D3 का A4 माइनस A3 हो जाएगा 39 माइनस 31, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चूँकि सबके सार्वंतर यहाँ पे समान आ रहे हैं, सबका यहाँ पे 8 8 आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा? एक समांतर श्रेणी होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। अब चलिए इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं।
दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि आइए यहाँ पे हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में क्या है कि एक यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ठीक है, और ये पंप क्या करता है कि इसमें जितना भी हवा है उसका 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा क्या करता है, यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो आपको बताना है कि ये जो सूची बनाएगा, प्रत्येक बार 1/4 हिस्सा हम हवा निकाल लेंगे, तो जो सूची बनेगा वो AP होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर तो आपको बताया नहीं कि सिलेंडर में हवा है कितना, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 64 लीटर हम मान लेते हैं। अब 64 लीटर क्यों माना है, ये हमको सॉल्व करने में आसानी होगा इसलिए हमने यहाँ पे 64 मान रखा है, ठीक है। अब देखिए पहली बार हवा निकाला गया 64 यहाँ पे लीटर, यहाँ पे आपका है हवा, ठीक है। अब इसमें से कितना हवा आप निकालिएगा, तो 64 का 1/4 हवा आप निकालिएगा ना जी। तो 64 का 1/4 कितना होता है, ठीक है। तो 4 से अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे कितना आता है, 16 चौका 64 आता है, ठीक है। तो पहली बार 64 में से आपने 16 लीटर हवा निकाल दिया, कितना बचा, 48 लीटर। अब फिर यहाँ पे 48 लीटर यहाँ पे हवा है, तो 48 का 1/4 हिस्सा आप निकालिएगा। तो 48 का 1/4 हिस्सा कितना होता है, यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, 12 चौका 48, 12 मरतों में कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको 12 घटाना पड़ेगा। तो 48 में से 12 गया, कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब फिर 36 का 1/4 हिस्सा आपको फिर निकाला जाएगा, यानी कि 36 का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 9 36। 36 में से 9 को घटाइएगा, कितना आएगा, आपका आएगा 25, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 1 का 2 नंबर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक सूची प्राप्त होता है, क्या है, जिसमें कि 64 आएगा, 64 48 36 और 35, सॉरी 25 होगा, 35 नहीं होगा, 25 होगा, गलती से लिखा गया है। 36 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे होगा 27, एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको सुधार कर लेते हैं। आइए अब हम यहाँ पे इसका सार्वअंतर निकालते हैं। तो सार्वअंतर का पहले हम D1 निकालते हैं। तो D1 का फॉर्मूला A2 - A1 होगा। तो 48 में से आपका 64 जाएगा, कितना बचेगा आपका, -16, ठीक है। उसी तरह D2 निकालते हैं। तो 36 में से आपका जाएगा 48, तो 36 में से 48 जाएगा, कितना आएगा, -12। अगर हम D3 भी निकालते हैं, हालांकि निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है समान यहाँ पे नहीं आ रहा है, फिर भी निकालते हैं। यहाँ पे 27 में से अगर हमारा 36 जाता है तो यहाँ पे आता है -9। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सार्वअंतर जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे समान नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए यह आपका क्या होगा, एक AP नहीं होगा, क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नंबर को देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। चलिए पहले इस प्रश्न को हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ पे कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है। तो कुआं खोदा जाता है तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एक ग्राउंड लेवल है, धरती का, ठीक है, ज़मीन है, तो ये 0 हो गया। तो 0 से 1 मीटर के बीच का जो लागत है वो 150 रुपये लग रहा है।
फिर 1 से 2 मीटर यहाँ पे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका 50 रुपये फिर ऐड होगा। फिर जब 2 से 3 आएगा तो फिर यहाँ पे 50 रुपये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे 4 मीटर पे अगर आता है तो फिर यहाँ पे 50 रुपये ऐड होते हैं, यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी खुदाई की यहाँ पे लागत यहाँ पे बताई गई है। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक सूची जो है एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 का 3 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्या दिया है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत। तो पहले मीटर कितना रुपये लगा आपका, 150 रुपये। उसी तरीके से जब दूसरे मीटर की खुदाई की जाती है तो उसकी लागत कितनी होती है, 150 रुपये और प्लस में फिर 50 रुपये, यानी कि ये हो जाता है आपका 200 रुपये। उसी प्रकार से तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी होती है, 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 150 50 यानी कितनी हो जाएगी टोटल आपका ये 250 रुपये। ठीक है, तो हम इसका सार्वअंतर को देखते हैं। सार्वअंतर यहाँ पे अगर इसका समान रहा तो ये एक एपी बनाएगा, अन्यथा एपी ये नहीं बनाएगा। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे सीरीज, इसका जो श्रेणी है पहले लिख लेते हैं सूची का। सूची में जो है 150 200 250 डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब कभी भी हम कोई भी अगर सूची दिया है उसको पता करना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो कम से कम हमारे पास 3 टर्म जरूर होने चाहिए, यानी कि 3 पद जरूर होने चाहिए। 1 2 3 पद हमारे पास कम से कम मिनिमम 3 पद होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। D1 यहाँ पे निकालते हैं, तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो 200 में से आप 150 को घटाइएगा, कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। फिर D2 यहाँ पे निकालना है, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो 250 माइनस 200। ठीक है, कितना आएगा आपका, 50 आएगा। तो दोनों केस में हमारा यहाँ पे D यानी कि सार्वअंतर जो है समान आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि सार्वअंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। अब 4 नंबर को देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि प्रथम वर्ष की राशि कितनी है, यानी कि मूलधन 10,000 रुपया है। ठीक है, 10,000 रुपया है और यहाँ पे दर कितना लिया जा रहा है, 8%। तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। मूलधन कितना है आपका, 10,000 रुपया, दर कितना है 8%, समय 1 वर्ष बट्टा 100। 2 सोना से 2 सोना कट गया, 8 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 800। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 800 रुपये। अब दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा आपका, तो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा 10,000 रुपये ये और 800 रुपये ये, यानी कि 10,000 जोड़ 800,
यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10,800 रुपये। तो दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया 10,800 रुपये। तो इसको हम ले लेते हैं A2, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A1 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का भी ब्याज वही फॉर्मूला लगेगा। तो मूलधन यहाँ पे 10,800 हो जाएगा, दर यहाँ पे 8% एक वर्ष के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पे 108 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, तो 8 8 64, 8 एकम 8। तो यहाँ पे ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 864 रुपये। तो यहाँ पे तीसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा जी। अब यहाँ पे 10,800 में हम जोड़ेंगे 8 से 864 को। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 और 0 6 हो जाएगा, 8 8 16 के 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी कि 11,664 रुपये। तो इसको हम मान लेते हैं A3, ठीक है, यानी तीसरा पद। तो ये जो यहाँ पे हमने 3 पद निकाला है, इसको अब हम सीक्वेंस में लिखते हैं। तो पहला पद था कितना 10,000, दूसरा पद कितना था 10,800, तीसरा पद 11,664। अब हम इसका सार्वअंतर निकालते हैं, ठीक है। सार्वअंतर यानी कि D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 10,800 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10,000 A1। तो कितना आएगा अंतर आपका 800, यहाँ पे अंतर आ रहा है। D2 बराबर कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो 11,664 माइनस 10,800, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, यहाँ पे 6 में से 8 तो नहीं जाएगा, 8 से लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8। यहाँ पे हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, 1 में से गया 0, यानी कि 864। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों यहाँ पे जो है 800 और 864 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।